वाली पंचायत में पहुंच चुकी है, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष सम्मानीय अभिलाष जी मिश्रा यहाँ पर भोजन करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है थोड़ा सा पीछे से बैठ जाए। थोड़े से और पीछे हो जाओ, थोड़े से और पीछे हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय गौरीशंकर जी खेमरिया, सम्मानीय ठाकुर धर्मपाल सिंह जी राजपूत। विकास यात्रा के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिलाष मिश्रा जी के हम ताली बजाकर हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय हम सबके युवा नेता आदरणीय गौतम भैया, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मागम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। माँ सरस्वती जी की पूजन अर्चन के बाद सभी सम्मान्य अतिथियों से निवेदन है कि मंचासीन हूँ आदरणीय हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी आज विकास यात्रा के इस कार्यक्रम में पूजनी मां शक्ति सामने बैठी है और पूजनी जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का सबसे बड़ा
रोल होता है, ऐसी मेरी पूजनी जनता जनार्दन, मेरी मातृशक्ति, मेरी पूजनी छोटी छोटी बहनें, एक बार हम ताली बजाकर इस कार्यक्रम का हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हम सबके बीच में हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अविनाश मिश्रा जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सरपंच महोदय से निवेदन चाहूंगा कि आदरणीय अभिलाष जी भाई साहब का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। यहाँ की जो युवा टीम है स्वागत के क्रम में आदरणीय अविनाश भैया का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विकास यात्रा पर ताली बजाकर भैया का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के आप महामंत्री आदरणीय श्री हरिगोविंद पटेल साहब का आदरणीय सचिव महोदय स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। सचिव महोदय स्वागत करेंगे आदरणीय पटेल साहब का। आप साथ होते जाए पंचायत की टीम। हम सबके बीच में हमारे युवा नेता आदरणीय गौतम भैया उपस्थित हैं, गौतम भैया का स्वागत करेंगे। सिराज सिद्दीकी आदरणीय गौतम भैया का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे बीच में आदरणीय ऋचा दीदी उपस्थित हैं, उनका क्रम से आते हैं। ऋचा द्विवेदी जी, हमारी ऋचा दीदी का स्वागत करेंगी। वहीं साथ में अंजू दीदी भी है, उनका भी वहीं कहीं स्वागत, अंजू दीदी से स्वागत करेंगे अंजू दीदी का। हम सबके बीच में जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, उनका स्वागत सचिव महोदय हमारे जनपद अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सरपंच सचिव भैया हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष हम सबके बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष अनिल भैया हम सबके साथ हैं। सचिव महोदय सभी का स्वागत आप करते जाएंगे। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, अनिल भैया। आदरणीय राजकुमार जी हमारे किसान मोर्चा से, राजकुमार जी का अभिनंदन करेंगे। हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर खेमरिया जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मपाल जी का स्वागत करेंगे इस विकास यात्रा में। हमारे मंडल के चिचली के मंडल अध्यक्ष जी रामदास जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय वीरेंद्र भैया हम सबके बीच उपस्थित है, वीरेंद्र भैया का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पूर्व मंडल अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय दीपक जी जल संवर्धन बोर्ड समिति में उपाध्यक्ष है, उनका हम वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय अग्रवाल जी नगर परिषद के आप प्रतिनिधि हैं, आपका हम वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उसी क्रम में पीछे दीपक भैया हमारे जनपद पंचायत के सदस्य, उनका हम वंदन करेंगे। शुभम भैया क्षमा चाहूंगा, शुभम भैया जनपद सदस्य हैं। त्रिवेदी जी हमारे कुमड़ा युवा नेता है। मूरत सिंह जी हम बमौरी से उपस्थित हैं हम सबके बीच में, मूरत सिंह जी का स्वागत करेंगे। आगे साहब सिंह जी, आगे कौन, यशवंत पटेल जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। इस यात्रा के आज के प्रभारी हैं। दीदी हमारी बहन उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ से दीदी का स्वागत करेंगे। सरपंच महोदय झांझनखेड़ा, विकास यात्रा में आपका शानदार उद्बोधन हुआ था, बहुत शानदार, धन्यवाद, आभार आपका।
परिचय प्रस्तावना अजय द्विवेदी जी जो सरपंच हैं मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और संक्षिप्त परिचय करेंगे। भैया सरपंच साहब आप मान है आज मेरी खैरी पाली और सूखा की जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ कि आपकी बदौलत आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद है। मान्यवर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अपनी वाणी में सारे लोगों को समाहित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी आप बुरा ना माने, सारे लोगों का नाम लेना उचित तो नहीं है, लेकिन कुछ छोटा सा परिचय देना चाह रहा हूं। ये ग्राम पंचायत खैरी पाली आदरणीय पहले पूर्व में मेरे दादाजी सरपंच थे, उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं दोबारा यानी कहने का मतलब तीसरी बार मैं पुनः सरपंच बन रहा हूं। मान्यवर तीनों गांव हैं हमारे, खैरी, पाली और सूखा। तीनों गांव में लगभग अभी के मामले में विकास की यदि अपन बात करें तो हम थोड़ा सा पीछे हैं। मान्यवर छोटे गांव होने के नाते हमारे पास उतनी जनसंख्या नहीं है। वर्तमान में हमारे पास एक भी ऐसा भवन नहीं है जिसके लिए हम कोई और दूसरा विचार कर सकें। किसी विवाह के या कोई भी कार्यक्रम यदि हम कराते हैं तो हमें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। मान्यवर अभी हमारे पास सिर्फ पंचायत भवन है, 8वीं तक का यहाँ स्कूल है, प्राथमिक शालाएं दो हैं खैरी में, पूरी पंचायत में 5 शालाएं चल रही हैं और ग्राम पाली से पाली में भी हमारे पास एक छोटा सा गांव है जिसमें लगभग मेरे हिसाब से 600 लोगों की आबादी है और लगभग 200 के लगभग वोटर हैं वहाँ पे भी हमारे पास व्यवस्थाओं की बहुत कमी है। आज ग्राम पंचायत खैरी पाली में जिस दिन से मैं सरपंच बना हूँ आप सभी लोगों की सेवा में सर्वप्रथम माता जी का मंदिर हम लोगों ने उनका जीर्णोद्धार करवाया है। इसके पश्चात मॉडल रोड 330 मीटर मान्यवर जिसके ऊपर बीच रोड में से नाली निकालकर चेंबर डाले हुए हैं जिसके ढक्कन अभी बन रहे हैं, अभी बनना शेष है। मान्यवर 330 मीटर जिसकी टीएससी हमारे पास 6,20,000 रुपए की, जिसमें अभी की कंडीशन में मेरे पास लगभग 2-2.5 लाख रुपए का उसमें कर्ज हो रहा है क्योंकि 8 लाख के ऊपर पड़ी होगी क्योंकि उसमें 19 क्विंटल के लगभग लोहा लगा हुआ है। लोहे की रेट अच्छा आप लोगों को भी पता होगा। इसके पश्चात मान्यवर पार्क आप लोगों के लिए समर्पित है। पार्क में भी अभी थोड़ा सा काम बाकी है क्योंकि रुपए की तंगी हमेशा ही पंचायतों में बनी रहती है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चलती हैं कि टीएस के बाहर भी हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन हमें गांव को सुंदर, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए मान्यवर हम संकल्पित हैं और मैं आप सभी लोगों का जो भी विकास यात्रा में आए हुए अतिथि हैं उन सब का दिल से स्वागत करता हूं। मान्यवर जो आपसे बन पड़ेगा मेरी पंचायत के लिए अधिक से अधिक कीजिए, एक छोटा भाई समझकर आशीर्वाद स्वरूप हमें अच्छा सहयोग मिले, ऐसी आशा और विश्वास के साथ अस्तु। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सरपंच साहब, आपका विकास बोल रहा है, दिख रहा है। इस विकास यात्रा में सभी जनप्रतिनिधियों के सामने भी बहुत सुंदर पार्क आपने यहाँ पर बनाया। एक बार हार्दिक आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और जी बिल्कुल अन्ना हजारे जी का एक गांव है उसमें 150 रुपए की टिकट अंदर जाने की लगती है। तो सरपंच साहब इस गांव को भी अन्ना हजारे जी का गांव हमें बनाना। भारत माता की, भारत माता की। आज के सर्वप्रथम मैं दादाजी धूनी वालों के चरणों में नमन करते हुए आज की इस विकास यात्रा में पधारे हमारे जिले के यशस्वी ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय अभिलाष भैया मिश्रा जी और हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो हमेशा 24 घंटे हम लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे हमारे ऊर्जावान और युवा नेता आदरणीय गौतम भैया, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ऋचा स्थापक जी, जिला पंचायत सदस्य बहन अंजू शुक्ला जी, सम्मानीय जिले के महामंत्री डॉक्टर हरगोविंद जी, हमारे जिला
हमारी जनपद पंचायत के ऊर्जावान उपाध्यक्ष सम्मानीय अनिल भैया, जिला मंत्री सम्मानीय राजकुमार भैया, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मानीय गौरीशंकर खेमरिया जी, हमारे जनपद में हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय ठाकुर धर्मपाल सिंह जी, चिचली मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रामनाथ भैया, साईखेड़ा से सरपंच साहिबा, सुपारी सम्मानीय केदार भैया, सांसद प्रतिनिधि सम्मानीय चंद्रपाल भैया, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सम्मानीय कृष्णकांत भैया, आदरणीय रोहित ढमोली जी, सम्मानीय हमारे जनपद सदस्य हमारे साथी शुभम भैया, सम्मानीय नगर परिषद उपाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र पटेल जित्तू भैया जी, रामपुरा से पधारे सम्मानीय नीरेंद्र भैया, आनंद भैया, सम्मानीय धनंजय भैया, हमारे साथ पधारे सम्मानीय ठाकुर तिलक सिंह जी पिटराज से, झकोली से गौरी शंकर पटेल जी, एवं हमारे ग्राम से पधारे भैया हरि गोविंद चौधरी जी और मोर सरपंच बंधुओं। इसी तारतम्य में अभी तक जो पंचवर्षीय योजना में विकास हुआ है आपकी ग्राम पंचायत खैरीपाली में, उसके जो हमारी जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है और हमारी सरकार के माध्यम से जो भी जनहितैषी योजनाओं का लाभ आपको मिला है, बस उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 104 आवास यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं और चूंकि अज्जू भैया बहुत लड़ाकू सरपंच है और जो हमेशा हमसे जनपद में लड़ते रहते हैं, तो लड़ गए इनने कई अध्यक्ष जी कम से कम हमरे 400-500 नाम और छूट गए हैं, आवास में बे होने चाहिए, तो भैया ने लड़ कर 367 नाम और आवास प्लस में जुड़वा ले, तो आप बहुत बहुत बधाई हो ऐसे जागरूक सरपंच के लिए। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा यहाँ पर 124 लाडलियां इस योजना का फायदा ले रही है। सुकन्या योजना में 33 सुकन्याओं को उनका फायदा मिल रहा है। मातृवंदना योजना में 82 मातृवंदना योजना का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो 331 किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 177 पेंशनर योजना का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 92 कनेक्शन यहाँ पे वितरित किए जा चुके हैं और हमारे सम्मानीय मोदी जी की जो है खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत लगभग 461 राशन पर्ची जो है इस गांव में फ्री राशन की फायदा यहाँ के हितग्राहियों को मिल रहा है। इसी के साथ संबल में कार्ड की जो विशेष योजना है उसके तहत लगभग 432 संबल कार्ड यहाँ पर उपलब्ध है एवं नवीन पंजीयन के अंतर्गत 128 संबल कार्ड और यहाँ पर मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत ही गरीबों की जनहितैषी जीवन दायिनी योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। ये बहुत अच्छी योजना है। हमारे गरीब लोग बेचारे जो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे उनको 5 लाख के निःशुल्क इलाज मिले, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 780 के लगभग आयुष्मान कार्ड यहाँ पर उपलब्ध है, जो इनका इसमें 5 लाख तक का जो निःशुल्क इलाज है, जो चिन्हित अस्पताल है हमारे मध्य प्रदेश में है उनमें 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क इस योजना के तहत किया जाता है। साथ ही आज विकास यात्रा में कुछ लोकार्पण कार्यक्रम भी हैं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं सम्मानीय अध्यक्ष जी। उसमें शांति धाम निर्माण खैरीपाली में 1,80,000 की लागत से पूर्ण हो चुका है। सीसी सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य माता मंदिर से नाले तक 5 लाख का है एवं पार्क निर्माण जो बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी अपन लोग देखते आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत तारीफ की है जब भैया उसकी आपकी पार्क की, तो उसका भी 2,58,000 रुपए की लागत से निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। और स्वच्छता परिसर यहाँ पर एक बना है वो 4.25 लाख रुपए का, उसका भी निर्माण हो चुका है। अब इसके साथ आज भूमि पूजन जो हुआ है उसमें पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण कार्य और सीसी रोड नाली निर्माण कार्य इनका आज भूमि पूजन भी है। तो बंधुओं हमारी सरकार की इतनी योजनाएं यदि हम गिनाने चले तो पूरी शाम हो जाएगी, लेकिन हम उन योजनाएं आपको नहीं गिना पाएंगे। बस आपसे हमारा यही अनुरोध है कि अभी तो चुनाव है नहीं, हम तो आपको विकास बताने आए हैं और उसका उद्देश्य एक अभी चुनाव आएंगे और जो आपके गांव में कई प्रकार के लोग आएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, कहेंगे भैया आपकी सरकार ने 5 साल में क्या किया, तो उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे सको। इसके लिए हम आपको योजनाएं बनाने
हैं भैया हमारी सरकार ने 5 साल में हमको इतने आवास दिए, हमारे इतने नाम BPL में जुड़े, हमारी ये सड़क बनी, हमारे इतने संबल कार्ड बने, तो ये सब आप मुंह तोड़ उनको जवाब दे सकें। और इसलिए आपको ये जन जन सरकार की इन योजनाओं का पहुंचाने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इसके बाद में बंधुओं आदरणीय जनता जनार्दन से निवेदन है कि यदि इसके बाद भी कुछ पात्र हितग्राही हैं जो छूट गए हैं तो आप ये ना समझें कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इसके बाद आप हमारे सचिव हैं, सरपंच हैं, GRS हैं, हमारे तहसीलदार हैं, SDO साहब हमारे साथ हैं, तो यदि कोई पात्र हितग्राही छूट गए हैं वो अपना आवेदन देना चाहते हैं तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आवेदन दे सकते हैं, उसका परीक्षण कराकर और उसका पात्र हितग्राही जो भी होंगे उनको उन योजनाओं का लाभ अवश्य दिलाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही अजय भैया ने बोला है कि इस गांव में भवन की कमी है, तो भवन के लिए तो भैया बहुत राशि चाहिए, तो उसमें इतना जरूर है अजय भैया हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपके ग्राम में कोई हरिजन आदिवासी टोला यदि है भैया तो अम्बेडकर भवन के नाम से अपने जिला पंचायत से चाहे जितनी राशि लाके और उसको अपन क्षेत्र निर्माण कर सकते हैं। तो ये अज्जू भैया आप देख लेंगे सब सरपंच साहब हमारे बीच में हमारी SDM महोदय सम्मानीय श्री जयंती देशमुख जी भी पधार चुकी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में। और क्योंकि अब इस समय हमारी जो जनपद की CO की प्रभार में भी है मैडम हमारी, तो हमारी जनपद पंचायत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अजय भैया हम आपसे ये कहना चाहते हैं यदि आपके गांव आप उसकी मांग कर रहे हैं जो भवन की, तो यदि आपके गांव में हरिजन आदिवासी टोले हैं तो अम्बेडकर भवन के नाम से, मंगल भवन के नाम से अपन वो राशि जिला पंचायत से ले सकते हैं। उसका प्रस्ताव बना के आप एक हमको दे दें, एक हमारी जिला पंचायत बहन जी बैठी है, 2 बहन आपके साथ में 2 का आशीर्वाद है आपको, तो आपको वैसे विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी। और बंधुओं बस इतना ही कहना चाहूँगा, विधानसभा की प्रथम श्रेणी विकास की एक विधायक होता है। हमारी विधानसभा सम्मानीय अध्यक्ष जी पिछले 5 साल विकास के मामले में पिछड़ गई है, क्योंकि हमारा विधायक नहीं रहा। हम लोग तो जनपद अध्यक्ष, हमारी एक सीमाएं है, मर्यादा रहती है, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। लेकिन यदि विधायक होगा तो प्रभारी मंत्री जी से, सब विभागीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, किसी से न किसी से कोई ना कोई योजना ला के हमको दे सकेगा। तो अब जब गलती भैया दोबारा नहीं करना, ये तो निश्चित है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो विधायक भी अपना बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। करेंगे यहाँ से जिनके मार्गदर्शन में हम कुशल प्रबंधन में इस यात्रा का संचालन देख रहे हैं। जनहित की सारी योजनाएं उन पे मैडम का निरंतर हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है। और आगामी उद्बोधन में हम सबके युवा नेता इस क्षेत्र की जो इस यात्रा की निरंतर चिंता कर रहे हैं आदरणीय गौतम भैया से मैं निवेदन करूंगा कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की जनसंख्या अच्छी है मगर आवाज कम आ रही है। 3 गांव है पंचायत के, 3 गांव तक आवाज जाना चाहिए। भारत माता की, नर्मदा मैया की। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति की आप ही की योजना सरकार लेके आई और आप ही जय नहीं बोल रही। उपस्थित मातृशक्ति की आज विकास यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर हरगोविंद जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष छत्रपाल जी, जिला पंचायत की सदस्य ऋचा स्थापक जी, जिला पंचायत सदस्य अंजू शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय खेमरिया जी, धर्मपाल जी, चिचली मंडल के अध्यक्ष रामदास जी, नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन जी, SDM महोदय भी उपस्थित हैं, तहसीलदार साहब, बहुत से सरपंच भी उपस्थित हैं। सम्मानीय मंच, काफी बड़ा मंच है, नाम छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। सबको प्रणाम करता हूँ। विकास यात्रा इतना अच्छा काम देखने के बाद एक खुशी का एहसास होता है
कि पंचायत अच्छा काम करती है, विकास यात्रा का सही महत्व वहाँ देखने मिलता है। मातृशक्ति की जय मैंने इसलिए बोली क्योंकि हमारी सरकार की बहुत बड़ी योजना जो सिर्फ आपके लिए शुरू की गई है, 8 मार्च से उसके फार्म बनाना है और रक्षाबंधन के पहले हर बहन माता के खाते में 1000 रुपये महीना आएगा। 1 साल में 12,000 रुपये। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके लिए इतनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना दी है। 12,000 आपके खाते में आएंगे और आपके पास जमीन है तो 10,000 रुपये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार 10,000 रुपये साल आपको वो देते हैं। 22,000 रुपये 2 एकड़ 3 एकड़ 1.5 एकड़ का किसान है तो खर्च की दृष्टि से उसको पर्याप्त होते हैं और 12,000 रुपये हर माताओं बहनों को अपना खर्च के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हर महीने आपके खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे। सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। चूंकि 6 पंचायतों में हमें जाना होता है, अगर पूरी गिनाए तो सिर्फ खैरी पंचायत में 2 दिन रुकना पड़ेगा। अज्जू भैया दोपहर का भोजन तो करा ही रहे हैं, शाम के लिए भी कराना पड़ेगा, सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन। इस योजना का माताएं बहनें बैठी हैं, प्रचार प्रसार बहुत अच्छा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए कि इतनी अच्छी योजना उन्होंने बनाई है। अज्जू भैया है, सरपंच साहब, सचिव प्रमोद गोरे जी हैं। इस गांव में सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा हैं, इसलिए सभी लोगों को इस योजना से जोड़ें। कहीं पात्रगाही न छूटे, किसी बहन का फार्म किसी गलती के कारण ना भरा पाए, सबको ध्यान देने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आवास की योजना चलाई। पुरानी सरकारों में योजना आती थी इंदिरा आवास, मगर सिर्फ दीवाना बनती थी, छप्पड़ नहीं डल पाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,40,000 35,000 रुपए की योजना बनाई और हर गरीब के घर लेंटर डलवाया। उनका उद्देश्य बहुआयामी है और स्लैब डालने का मतलब है आगे आपके परिवार भी बढ़ना है। गांव में शहर में जगह की दिक्कत होती है और अगर आपका लेंटर डल गया तो ऊपर भी कभी आपका परिवार बढ़ेगा तो बच्चों के लिए ऊपर भी हम मकान बना सकेंगे। ये योजना कभी बंद होने वाली नहीं है, सिर्फ सबके लिए, गांव के लिए, शहरों के लिए योजना है। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ आपके लिए है और सीधा, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सबके खाते खुले हैं। 1,35,000 आता है तो आपके ही खाते में आता है। इसमें कोई पंचायत भी एजेंसी नहीं है, जिला भी एजेंसी है। अज्जू भैया ने जो पार्क बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे पार्क हर गांव में बनना चाहिए, उससे गांव का वातावरण शुद्ध होता है। गांव के लोग सुबह शाम बैठ सकते हैं। द्वारा सरपंच भी बैठे हैं, नीलेश भाई, पंकज शुक्ला जी बैठे हैं झांझरखेड़ा से, बबलू बेरा बैठे पटवानी से। सभी सरपंचों से भी आग्रह है कि इतने अच्छे काम गांव में कराएं और गांव शहर से भी दूर है। अज्जू भैया की भवन की मांग है। जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं। शहर यहाँ से दूर पड़ता है। 20 लाख रुपए का भवन छोटा मोटा नहीं चल पाएगा यहाँ। आदिम जाति या NTPC से प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी आपके गांव में एक भवन बने जिससे सभी लोगों को शादी के लिए शहर नहीं जाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम माँ रेवा को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम करता हूँ। और विकास यात्रा में तो मैं लगभग रोज जा रहा हूँ। गांव का प्रथम व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है। मैं मानता हूं कि सरपंच का चुनाव के समय और भी लोग रहते होंगे,
कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन अज्जू भैया ने बड़े दिल से विकास यात्रा का हमारे सभी शासकीय सेवकों का, हम लोगों का अच्छा अभिनंदन किया। जोरदार तालियों से मैं यहाँ के सरपंच का स्वागत करना चाहता हूँ और उनके पिताजी को भी मैं यहाँ से चढ़ छूकर प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने ऐसे अच्छे बेटे को जन्म दिया जो समाज सेवा में लगे हैं। आपको भी मैं श्री संतोष द्विवेदी को प्रणाम करता हूँ, श्री हरिशंकर द्विवेदी, श्री रामगोपाल द्विवेदी जी, श्री महेंद्र सिंह राजपूत जी जो सूखा से हैं, श्री अरविंद जी पोहरे, श्री नीलेश शर्मा जी सुपाली सरपंच भी बैठे सामने। इन सबके अलावा जो यात्रा में हम सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चल रहे हैं, ऐसे हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे भैया गौतम जी, जिला पंचायत सदस्य की हमारी दोनों बहनें ऋचा जी और अंजू जी से सभी हमारे सम्मानी मंडलों के अध्यक्ष, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और आपके साथ में विकास यात्रा को मूर्ति रूप देने के लिए हमारी अनुभागीय विभाग के अधिकारी महोदय, एसडीएम मैडम, इस ग्राम में बड़ी संख्या में पधारी हमारी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, बेटियों को प्रणाम करता हूँ और हमारे गांव के आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बंधुओं, चूंकि भाषण का विषय नहीं है, विकास यात्रा विकास का विषय है और जब विकास सही दिशा में जाता है तो विकास दिखता है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को गांव गरीब किसान की चिंता तो हुई, लेकिन उसके साथ ये भी चिंता हुई कि क्यों ना क्यों एक एक गांव में जाएं और एक एक गांव में देखें कि हमारा विकास व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं, हमारे लोग सुखी हैं कि नहीं। कोई ऐसे तो नहीं है हमारे हितग्राही, जैसा कि अभी जनपद अध्यक्ष जी कह रहे थे कि और नाम जुड़ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, कहना है और हम लोगों से उन्होंने कहा, पार्टी के सब लोगों से, कि सबसे पहले तो जाकर विकास यात्रा में सभी ग्राम पंचायतों में जाना है और मेरी भांजियां मिलेंगी, उनको प्रणाम करना है। उनका संदेश पूरी बिटियों के लिए प्रणाम और मातृशक्ति के लिए भी उन्होंने भोपाल से प्रणाम भेजा है, ये शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने कहा कि भाई विकास यात्रा में जा रहे हो, निर्माण कार्य भी होंगे, जैसे अभी हुए हमारे पास जिले में बहुत से काम हुए जल जीवन मिशन के तहत, वो अभी हमें लिस्ट दी गई। पाली में 20 लाख रुपए का, 19,56,000 का, भूमि पूजन सूखा में 25,25,000 का, ये काम हो रहे हैं। और वास्तव में हवा जन अभियान परिषद के लोगों को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर रहकर, समाज के बीच में रहकर लोगों की सेवा और इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी का कहना था, होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में उन्होंने कहा कि हमने बेटियों की तो चिंता की, और चूंकि हम सबको पता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं कहना चाहता हूं कि जिस गरीब के घर में, जिस मध्यम परिवार के घर में बिटिया जन्म लेती थी तो उसके घर में मायूसी छा जाती थी, और थोड़ा बहुत संपन्न किसान होता था तो वो अपने खेत में से कोना देखने लगता था कि जब हमारी बिटिया की शादी होगी तो जमीन बेचने के अलावा हम कैसे बिटिया के हाथ पीले करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारी बेटियों की चिंता की, और अकेली कागजों में चिंता नहीं की। क्योंकि कांग्रेस के बंधु बाद में आएंगे, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। और बेटियों को भी हमने पिछले ग्राम में 1,18,000 रुपए की चेक भी दी, वो राशि की वो भी दी हमने पत्थर। इसके बावजूद भी उनका मन नहीं भरा, बोले हमारी भांजियों के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ मातृशक्ति है, यदि मुख्यमंत्री जी का संदेश पूरा नहीं जाएगा तो मैं मानता हूं कि आज की विकास यात्रा अधूरी रहेगी।
महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा। और नर्मदा जयंती के दिन होशंगाबाद में उनको लगा कि जब हम मारेवा के भक्त हैं, नर्मदा के किनारे रहने वाले हम, एक छोटे से किसान के बेटा है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं हमें मातृशक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने 8 मार्च को आप लोगों का दिवस है, श्रद्धेय मेरी माताएं बहनें बैठी, आपका दिन माना जाता है महिला दिवस। 8 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से लाडली बहना योजना का शुभारंभ आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि जिस योजना के तहत प्रत्येक महिला को, चाहे वो आंगनबाड़ी में कार्यरत हो, चाहे वो किसी समूह में काम करने वाली बहनें हों, उसमें देखा जाएगा कि जो हमारी जैसे खेत में काम करने वाली बहनें हैं, तो उन बहनों को 1000 रुपए प्रति माह देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने किया है। इसलिए जोरदार तालियों से हम शिवराज जी का यहाँ से आपकी ग्राम पंचायत के माध्यम से साधुवाद प्रेषित करते हैं मुख्यमंत्री जी को। और बंधुओं, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में, चूंकि ये सब पूरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, हम भी किसान के बेटा है, कांग्रेस के बंधु आए, कमलनाथ जी ने झांसा दिया कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को हम बेरोजगारों को 4000 रुपया प्रति माह देंगे, और अन्य कई बातें हमारे सामने आई। स्वाभाविक था, मैं नहीं मानता कि वो गलत था, लेकिन हमने भरोसा किया। हम किसान हैं, हमने सोचा कि राजनीतिक दलों का काम है कि हमें इसमें जाना कि उसमें जाना, लेकिन सामान्यता कृषक जो रहता है, सामान्य किसान ने सोचा कि हमको क्या लेना देना, चाहे गौतम भाई लड़ रहे, चाहे फलाने भैया लड़ रहे, 2 लाख रुपया मिल जाएंगे, हमारा भला हो जाएगा। युवाओं ने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं से सरकार को बनाने में हमें 4000 रुपए महीने का फायदा होगा। युवाओं ने भी सोचा कि नहीं, एक बार हम इनका भी देख लेते हैं। सिर्फ झूठी बातों को लेकर कांग्रेस आई, सरकार बनाई, लेकिन वो लंगड़ी लूली सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। कांग्रेस में कभी सेवा का भाव नहीं रहा बंधु। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जी इस तरफ आ गए और सरकार बन गई, वो विषय अलग। लेकिन मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की बात, जिन्होंने चुनाव में नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो गौतम भैया लड़े थे, किसी कार्यकर्ता ने, रामदास जी ने, या हमारे खेमरिया जी बैठे हैं, सब लोग वरिष्ठ बैठे, किसी ने ये नहीं कहा किसानों को 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन कान ऐसा पकड़ लो या कान ऐसा पकड़ा जा सकता है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि किसान हमारा वैसे ही परेशान रहता है। 6000 रुपए की राशि, और मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज जी ने 4000 रुपए की राशि, ऐसी 10,000 रुपए की राशि एक खाते पर एक किसान को देना सुनिश्चित किया। अब चूंकि हम भी किसान हैं, हमारे घर में 4-5 खाते रहते ही हैं सामान्यतः। आपके यहाँ कितने खाते होंगे सरपंच साहब? लगभग आपके कितने खाते होंगे किसानी में? नहीं, आपके परिवार में लगभग सामान्यतः 4 खाते, 3 खाते, 5 खाते। अब देखो, हम 4 मान रहे हैं। अब यदि 4 खातों में मध्य प्रदेश की सरकार ने और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने और शिवराज जी ने मिलकर 10,000 रुपया एक खाते में डाला, तो 40,000 एक घर में होंगे कि नहीं होंगे? और जब 40,000 रुपए की राशि माननीय शिवराज जी और प्रधानमंत्री जी आपके एक साल में आपके एक घर में भेज रहे हैं, तो 5 साल में कितने हो गए भैया? 2 लाख रुपया हो गए कि नहीं हुए? हमने बगैर वादे के 2 लाख रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। एक और बात आई युवाओं की, आपको पता होगा कि नरसिंहपुर में रोजगार मेलों का आयोजन मध्य प्रदेश की सरकारों से के द्वारा किया जा रहा है। भैया, हमारा बेटा यदि पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे बेटे की अच्छी नौकरी लगे। यदि बेटे की नौकरी लग गई यहाँ तक ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं लगी तो कांग्रेस के समय में कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रयास किया कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। बैंकों के चक्कर नहीं काटना हमारे युवा भाइयों को। और बेटियों ने तो गजब किया। अभी हम लोग विकास यात्रा में जा रहे हैं, ये कैसा संयोग है। और आप देखो, महिलाओं को आगे, कांग्रेस की सरकारों में कभी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे
माननीय शिवराज जी ने महिलाओं के लिए आगे किया। और अभी नाटक के माध्यम से हम पिछले गांव में थे तेंदुखेड़ा विधानसभा में, तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्ची अच्छा बहुत अच्छा उन्होंने नाटक किया। लेकिन आपको सबको मालूम है कि यदि हमारी एसडीएम मैडम बैठी, यदि ये पढ़ी लिखी नहीं होती, सोचती कि बेटी को पढ़ने से क्या होता है। आपके सामने हमारी एसडीएम महोदय जीती जागती प्रतिमा है, इनसे हमें सबक लेना चाहिए। और ये नरसिंहपुर जिले का सौभाग्य है कि हमारी तेंदुखेड़ा तहसील में महिला ही तहसीलदार महोदय है, आपके गाड़ावाड़ा में महिला एसडीएम है, और हमारे नरसिंहपुर मुख्यालय में कलेक्टर महोदय भी महिला है। इसके बाद मातृशक्ति को जागृत होना पड़ेगा। हम अपनी माताओं बहनों को, अज्जू भैया ने तो आज अच्छा किया कि हमारे घर परिवार की महिलाओं को भी आना चाहिए कार्यक्रम। जब हम अपने घर परिवार की महिलाओं को कार्यक्रम में लाएंगे तो दूसरे लोग भी देखकर उस कार्यक्रम में आने का प्रयास करेंगे। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर झूठे वादे नहीं किए सरकारों ने। शिवराज जी को चिंता, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राय है। बदलाव की कहानी जन जन को है सुनानी, बदलाव की कहानी सुनो एमपी की जुबानी। मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे, मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे। मामा ने साथ निभाया है, मामा जी साथ निभाएंगे। गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे,